हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या लास्ट टॉपिक है आपका अल्किन का, क्या आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, ये आपका लास्ट टॉपिक है अल्किन का। और इसके बाद इसमें आता है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ये सब हम कहाँ पढ़ा दिए हैं आपको? अल्कोहल चैप्टर में। ठीक है ना, अल्कोहल चैप्टर वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, टॉपिक को दोबारा क्यों पढ़ना। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, बेसिकली उसको पढ़ना वहीं पे है। ठीक है ना, किसको? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन को। ठीक है ना, तो ये इस टॉपिक का अल्किन टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है। अल्काइन में हम लोग सारा रिएक्शन कर चुके हैं पहले ही, उसमें ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक क्लास में उसको क्या करूँगा, पूरा रिवाइज करवा दूंगा चीज़ों को। ठीक है ना, बता दूंगा कि हम कौन कौन रिएक्शन कहाँ कहाँ पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है टॉपिक का नाम, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एलाइलिक क्या होता है, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक कार्बन। तो कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब यही, इसी कार्बन पे क्या होगा, एक ग्रुप आके जुटेगा या एक एटम आके जुटेगा और यहाँ से एक एटम बाहर निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं क्या, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझते हैं चीज़ को हम लोग। जैसे यहाँ पे है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि आपका क्या है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। यहाँ पे जो भी आपका रिएक्शन होगा किसमें होगा, आपका फ्री रेडिकल के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एक लेके चल रहा हूँ क्या, फ्री रेडिकली एक सब्सटेंस इलेक्ट्रोफाइल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे क्या, X डॉट। ठीक है, और यहाँ भी क्या आपका X डॉट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन करेगा आपका XY के साथ में। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2X CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो यहाँ पे हो सकता है, दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि CH3CH X और CH2Y। ठीक है ना, मतलब ऐसे कर लीजिए आपको इसको, ये X और ये Y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये आपका कंपाउंड लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, XY लेते हैं, कोई सब्सटेंस ले लिए XY। ठीक है ना, H न्यू के प्रेजेंस में, तो आपका ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अब इसमें से कौन बनेगा उसको हमको चेक करना है। ठीक है ना, इसमें से कौन बनेगा उसको हमको चेक करना है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो XY होगा ना, ये क्या होगा आपका, लिटिल अमाउंट में। क्या है, लिटिल अमाउंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये बेसिकली क्या आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका पॉजिटिव चार्ज ना होकर कौन सा आपका फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे X डॉट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पहला काम क्या कर सकता है, X डॉट क्या करेगा, H डॉट को बाहर निकालेगा यहाँ से। और दूसरा काम यहाँ पे ये भी हो सकता है कि X डॉट क्या करे, इस पाई बॉन्ड में होमोलिसिस कर दे। ठीक है ना, इस पाई बॉन्ड में क्या कर दे, यहाँ पे होमोलिसिस कर दे। जब यहाँ पे होमोलिसिस होगा तो जरा सोचिए यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड में जब होमोलिसिस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, और जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे X डॉट आगे यहाँ पे कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, फ्री रेडिकल बनेगा। सोचिए जरा यहाँ पे, तो हम सोचिए जरा यहाँ पे कि जब X डॉट यहाँ पे क्या कर रहा है कि होमोलिसिस इन
पाई बॉन्ड। क्या कर रहा है ये एक्स डॉट, क्या कर रहा है आपका होमोलिसिस कर रहा है किसमें, पाई बॉन्ड में, ठीक है ना। जब पाई बॉन्ड में होमोलिसिस किया, ठीक है ना, और खुद जाकर कहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए आपका सेकेंड फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ पे क्या बन जाए आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाए। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH पे डॉट और यहाँ पे CH2 पे X। तो दिक्कत है यहाँ तक, होमोलिसिस इन पाई बॉन्ड, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्या कि X डॉट जो है यहाँ पे ये क्या कर सकता है, यहाँ से एक H डॉट को, यहाँ से क्या किया, एक H डॉट को बाहर निकाला। किसको बाहर निकाला, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक H डॉट को बाहर निकाला। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, होमोलिसिस किया, लेकिन यहाँ पे किस पाई बॉन्ड में नहीं किया, सिग्मा बॉन्ड में होमोलिसिस किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 पे डॉट आएगा और CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका HX बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका Y डॉट और ये जाके यहाँ पे कंबाइन करेगा, बनाइए, बताइए क्या बने प्रोडक्ट यहाँ पे CH2Y CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा अगर आपका Y डॉट आता है तो CH3 CH Y CH2X, ठीक है। अब जब सोचिए ज़रा यहाँ पे कि इस दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये जो दोनों बना आपका फ्री रेडिकल, दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये क्या आपका मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। बट ये तो मोर स्टेबल नहीं है, ये क्या आपका लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। यहाँ पे 5 ही अल्फा H है, ठीक है ना। और ये क्या आपका मोर स्टेबल हो गया, आपका लेस स्टेबल है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात ये बनना चाहेगा, वो नहीं बनना चाहेगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब जब हमें देखिए ध्यान से यहाँ पे इस चीज़ को कि ये कब बनेगा और ये कब बनेगा। तो अब सर बताए थे एक बार कि HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, वहाँ भी फ्री रेडिकल एडिशन ही हो रहा है, लेकिन आपने वहाँ पे यहाँ पे करवाया है, आपने वहाँ पे यहाँ पे करवाया है, ठीक है ना। लेकिन आप अभी बोल रहे कि यहाँ पे होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, आपको पता होगा कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, आपको पता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, ये स्टेप क्या आपका RDS स्टेप होगा, ये स्टेप क्या होगा आपका RDS स्टेप होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ अल्कीन, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कीन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट फ्री रेडिकल X डॉट, ठीक है। अब जब सोचिए यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना, इसका रेट कब ज़्यादा होगा, जब यहाँ पे अल्कीन तो खैर एक्सेस में हम लेंगे ही, जब यहाँ पे X डॉट का अमाउंट ज़्यादा होगा तभी तो यहाँ पे रेट बढ़ेगा। अगर X डॉट बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है ना, X डॉट यहाँ पे क्या है बहुत ही कम अमाउंट में है, उसको हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं कि हमें क्या करना है 5 को, ठीक है ना, 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 आएगा, लेकिन इसी 5 को हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। सीधे कहाँ चला गया, 5 से 0.5 आ गया सीधे, मतलब शायद 4 घट गया वो। तो कहने मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग छोटे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे क्या हो जाता है, अमाउंट घट जाता है। मतलब यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा सीधे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हुए हैं, लिटिल अमाउंट लिए हुए हैं। मतलब इसका अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि X डॉट क्या है यहाँ पे वेरी लिटिल अमाउंट, आ रही बात समझ में। और ये क्या आपका एक्सेस अमाउंट में है, ये क्या आपका इन एक्सेस अमाउंट। अगर ये X डॉट एक्सेस अमाउंट में होगा तब जाके ये रिएक्शन होगा, अगर X डॉट एक्सेस अमाउंट में नहीं है तो ये रिएक्शन आपका एक्सेस अमाउंट नहीं है तब जाके आपका ये रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक्सेस अमाउंट में होगा तो ये रिएक्शन होगा, नहीं है तो आपका ये रिएक्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे बना आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या हम लोग बोल सकते थे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन हुआ। मतलब यहाँ से एक H हटा और एक X आके जुड़ा तो क्या हो गया यहाँ पे, कहाँ पे जुड़ा, क्या एलाइलिक पोजीशन पे आके जुड़ा।
इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये स्टेप कब होगा, जब हम लोग याद कीजिए HBr पेरोक्साइड इफेक्ट, याद है खरास इफेक्ट, वहाँ पे हम लोग किए थे। एक्स डॉट यहाँ पे जो लिए थे हम लोग एक्स डॉट, वो क्या था आपका HBr एक्सेस अमाउंट में होता है वहाँ पे, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या आपका XY लिटिल अमाउंट में है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये बहुत ही कम आगे जुटेगा, ठीक है ना, बहुत कम होगा, और ये बहुत कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एलाइलिक हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा तो हमें इस केस में XY का अमाउंट कम लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अदरवाइज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और ये यहाँ से इसको इसलिए तोड़ पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से तोड़ने से क्या होगा, यहाँ पे इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है। यहाँ पे इसका बॉन्ड एनर्जी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि जो यहाँ बना डॉट, ये क्या कर रहा है, आपका रेजोनेंस कर रहा है, मोर स्टेबल है। अब मोर स्टेबल होने की वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी क्या है, यहाँ पे बहुत ही कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसलिए आसानी से टूट भी गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे यह हुआ कि अगर यहाँ पे एक्स डॉट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और एक्स डॉट की क्वांटिटी कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि अगर एक्स डॉट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ पे होता है, पाई बॉन्ड में होता है, नॉट इन द सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आगे, जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे Cl2H न्यू या Br2H न्यू या SO2 Cl2H न्यू, सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। या हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। तो इस सब केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस सब ये क्या है आपका, इन लिटिल अमाउंट, वेरी सब के सब वेरी लिटिल अमाउंट। अगर वेरी लिटिल अमाउंट में, इसका मतलब एलाइलिक होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, एलाइलिक होगा, ठीक है ना यहाँ तक। तो यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा क्या, आपका Cl आगे जुड़ जाएगा, तो CH2Cl डबल बॉन्ड CH2 CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2 CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, जो जानते हैं Cl2Br2 क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा अगर ये सब क्या है, आपका लिटिल अमाउंट में है तो, ठीक है ना। और यहीं आपको एक्सेस में दे दिया जाना तो दोनों सीएल को यहाँ पे जोड़ देना है पाई बॉन्ड के क्रॉस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हाँ ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो लिख के नहीं देगा कि इन ए वेरी लिटिल अमाउंट, वो अंडरस्टूड है वहाँ पे कि आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन दिया है तो Cl2 है, Br2 है, SO2 Cl2 है या टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड है, तो हमें क्या करना है, आपका एलाइलिक पोजीशन पे ही जोड़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो वेरी इसमें इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट reagent for allylic substitution, एक होता है NBS, दूसरा है
NCS, इसका नाम होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। क्या बोलते हैं हम लोग? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। दूसरा क्या होता है? एन क्लोरो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, दूसरा क्या है? एन क्लोरो सक्सिनिमाइड। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे एन पे ब्रोमो लगा दिए, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। एन पे क्लोरो लगा दिए, ठीक है ना। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, दूसरा क्या है? एन क्लोरो सक्सिनिमाइड। यही रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। और एक चीज़ और यहाँ बता दूँ मैं कि along with NBS a very small amount of HBr is taken। यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कि क्यों लेते हैं बताऊँगा मैं आगे। along with NBS a very little amount of HBr, a very little amount of HBr is taken, ठीक है ना। along with NBS या NCS, वहाँ पे NBS या तो NCS, a very little amount of HBr is taken। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिससे आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिख दिया क्या, NBS। क्या लिख दिया यहाँ पे? NBS H न्यू, और यहाँ पे लिख दिया HBr, ठीक है ना। HBr क्या है यहाँ पे? लिटिल अमाउंट, ठीक है ना। और ध्यान रखना है एक चीज़ क्या, कि जो इतना पार्ट है ना क्वेश्चन में एब्सेंट रहता है। इतना पार्ट एब्सेंट इन क्वेश्चन, मतलब आपको अंडरस्टूड कर लेना है कि NBS के साथ में यहाँ पे क्या दिया होगा? HBr भी है, लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका? CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो जब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म समझते हैं हम लोग कैसे होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे NBS है, इसका रिएक्शन जब होता है HBr के साथ में, किसके साथ में? HBr के साथ में, तो इसका भी मैकेनिज्म है, ठीक है ना। इसका भी क्या है आपका? मैकेनिज्म है। यहाँ बनता है सक्सिनिमाइड प्लस Br2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सक्सिनिमाइड। यहाँ पे क्या था? N पे ब्रोमो सक्सिनिमाइड, अब यहाँ पे ब्रोमो हट गया तो नाम क्या हो जाएगा? सक्सिनिमाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? सक्सिनिमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी मैकेनिज्म है कि इसे N ब्रोमो सक्सिनिमाइड से जब HBr रिएक्शन करता है तो ये कैसे बनता है, ठीक है ना। इसका भी रिएक्शन है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ज़रूरत उसकी नहीं है। अब बताइए यहाँ पे जो Br2 बना, यहाँ पे ये क्या बना? बहुत एक्सेस बना या बहुत लिटिल बना? क्योंकि यहाँ पे HBr जो लिए हुए हैं ये क्या है आपका? वेरी लिटिल अमाउंट है, मतलब ये जितना होगा उतना ही तो रिएक्शन किया होगा। भले ही ये आप NBS कितना भी ले लें, और HBr कम है तो ये तो कम, ये जितना होगा उतना ही ना इसके साथ रिएक्शन किया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये है उतना ही ये बना होगा Br2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब इसका भी क्या होगा? अमाउंट बहुत ही कम, वेरी लिटिल अमाउंट। ये भी क्या होगा आपका? वेरी लिटिल अमाउंट में होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे स्टेप 2। अब यहाँ पे क्या होता है सुनिए ध्यान से। यहाँ पे Br2 H न्यू दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2Br डॉट बनेगा,
क्या बनेगा यहाँ पे 2Br डॉट बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे स्टेप थर्ड में, तो ये तो जानते हैं बहुत कम होगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2H और यहाँ पे मैंने क्या लिया Br डॉट, ठीक है ना। तो बताइए क्या किया यहाँ से, H डॉट को बाहर निकाला, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया होमोलिसिस कर दिया, बताइए ज़रा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे डॉट प्लस HBr। अब देखिए ध्यान से, रीजन यहाँ पे क्या है कि HBr हम लोग यहाँ पे क्यों लिए कम, क्योंकि यहाँ पे जो HBr है ना वापस रीजनरेट हो गया, रीजनरेटेड इन द रिएक्शन। यहाँ से Br डॉट क्या किया है, यहाँ से H डॉट को बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चूंकि ये कम अमाउंट में है तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H डॉट को बाहर निकालेगा, ऐसे भी इसका बॉन्ड एनर्जी क्या है बहुत ही कम है, आराम से ब्रेक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे स्टेप फोर्थ यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे Br। अब यहाँ पे क्या कर जुटेगा बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे डॉट प्लस Br डॉट, ये नहीं आगे जुटेगा यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। और आप सोच रहे होंगे सर कि यहाँ तो परसेंटेज का बहुत कम होना चाहिए तब तो, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट लिए हैं, नहीं। अब इसका परसेंटेज धीरे धीरे क्या होगा बढ़ने लगेगा, स्टार्टिंग में तो कम होगा लेकिन धीरे धीरे क्या होगा बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि HBr यहाँ पे फिर से वापस रीजनरेट हो गया है। और जैसे यहाँ पे रिएक्शन में HBr रीजनरेट हो गया है, अब ये HBr फिर कहाँ पे जाएगा बताइए, यहाँ पे आएगा। ये तो लिटिल अमाउंट लिए तो खत्म हो गया होगा, HBr फिर से वापस बना रिएक्शन में और ये आके यहाँ पे आ गया, फिर ये रिएक्शन हुआ Br2 बना, Br2 फिर से वापस ये बना, सब स्टेप किया फिर से वापस। क्लियर है, ये तो मेरा एक्सेस अमाउंट में है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि NBS मेंटेन द लो सप्लाई ऑफ Br2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HBr हम लोग क्या लिए हुए हैं, कम अमाउंट में लिए हुए हैं, तो ये कम ही तो अमाउंट सप्लाई करेगा Br2 का, कम ही तो Br2 का रीजनरेट मतलब जनरेट करेगा वहाँ पे। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे Br2 अमाउंट भी क्या होगा बहुत कम होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि NBS मेंटेन द लो सप्लाई ऑफ Br2। तो दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नोट कर लिख लीजिएगा, NBS मेंटेन द लो सप्लाई ऑफ Br2। अब जब सोचिए कि सर अगर हम लोग सिर्फ Br2 ले लेते तो क्या होता, Br2 तो बहुत कम अमाउंट में लेना पड़ता। सोचिए जरा, अगर Br2 लेते स्टार्टिंग में, ठीक है ना, NBS नहीं लेते Br2 ही लेते, तो जब सोचिए Br2 लेते वहाँ पे तो बहुत कम अमाउंट में लेना पड़ता ताकि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो। अरे बात समझ में, ताकि क्या हो वहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। और जब वहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो Br2 तो कम अमाउंट में है, तो प्रोडक्ट का परसेंटेज भी तो क्या होगा कम ही ना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, Br2 लिए बहुत कम अमाउंट लिए, तुरंत खत्म हो गया रिएक्शन। अब प्रोडक्ट जो मिला परसेंटेज उसका बहुत कम मिला, क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं NBS लेते हैं, ताकि वो क्या करता है NBS धीरे धीरे क्या करता है, वो Br2 के सप्लाई को मेंटेन रखता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में क्या जनरेट होता है आपका HBr जनरेट हो जाता है वापस, और ये HBr फिर यहाँ पे रिएक्शन किया और Br2 बन गया। इसलिए हम लोग अगर स्टार्टिंग में Br2 ले ले बहुत ही कम अमाउंट में तो वहाँ पे प्रोडक्ट का परसेंटेज बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे HBr लेते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, और साथ में क्या लेते हैं NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में क्या जनरेट हो रहा था। सोचिए जरा, अगर ये स्टेप पहला स्टेप नहीं लेते, यहाँ से करते हैं तो रिएक्शन में HBr तो बन रहा था ना। अब साइंटिस्ट लोग सोचे कि HBr तो बन रहा है, ऐसा कुछ यूज कर लिया जाए, तो HBr का रिएक्शन NBS से करवा के Br2 बना लिया गया। और जैसे Br2 का तो काम यहाँ से हो ही रहा है ना, अरे बात समझ में। और जो यहाँ पे HBr बना वो फिर से वापस यहाँ चला गया, फिर वापस रिएक्शन करने लगा।
क्लियर है यहाँ तक? अरे बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि NBS मेंटेन द लो सप्लाई ऑफ Br2, वो लो सप्लाई कर रहा है, धीरे धीरे Br2 का लो सप्लाई कर रहा है वहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? ये है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म, ठीक है ना, कि NBS लिखा होगा तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे डॉट बनाना है, डॉट बना के वहाँ पे रुक के चेक करना है कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा होगा तो करवा के मोर स्टोन में ले जाएंगे उसको, और फिर वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, Br डॉट को जोड़ देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यही काम आपको पूरे रिएक्शन के अंदर करना है। तो नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर। चलिए इतना क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करवाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन सब दिया हूँ मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे तो क्या करना है, पहले H डॉट हटाइए और क्या बना लीजिए, यहाँ पे डॉट बना लीजिए, CH2 डॉट। रेजोनेंस करवाएंगे तो फिर से वापस वहीं बन जाएगा, चेक कीजिए। तो Br डॉट यहाँ पे था, यहाँ पे बात एक ही ना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे H डॉट बाहर निकाल दिए, CH2 डॉट आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। रेजोनेंस करेगा तो यहाँ अंदर में आ जाएगा, मोर स्टेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, Br डॉट को जोड़ देना है सीधे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 Br बन जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका एलाइलिक पोजीशन, ध्यान रखना है चीज़ का। ये क्या है आपका एलाइलिक पोजीशन, और इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, लेकिन एक्चुअली क्या है, एलाइलिक ही है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इतना पार्ट को चेक कीजिए, ये क्या आपका एलाइलिक पार्ट नहीं है। CH डबल बॉन्ड CH पे क्या है, CH3, चेक कीजिए। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे क्या लगा आपका, CH3 लगा हुआ, चेक कीजिए। तो sp3 है ना ये, ठीक है ना, क्या आपका sp3 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको बोलते हैं क्या, एलाइलिक पोजीशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? ये भी देखिए ध्यान से, इसको भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप क्या इतना पार्ट है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे क्या लगा है, sp3 कार्बन लगा है, एलाइलिक पार्ट है ना। ध्यान रखना, एलाइलिक हो या तो बेंजाइलिक हो, दोनों रिएक्शन करता है। ये क्या आप होल को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइलिक बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होगा, आप बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। ये भी क्या आपका बेंजाइलिक कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH पे डॉट CH3 और Br डॉट जोड़े यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, CH पर Br CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई H ही नहीं है, चेक कीजिए। यहाँ पे कोई H नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे कोई H नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, C डबल बॉन्ड C और ये sp3, यही चेक करना है, C डबल बॉन्ड C और sp3 कार्बन। ये sp3 कार्बन है, यहाँ भी है, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है डॉट, और यहाँ पे Br डॉट
और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Br। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। दे दान यहाँ पे ये भी क्या आपका C∼CH है, और यहाँ पे क्या आपका sp3 कार्बन, ठीक है ना। एलाइलिक तो होता ही है, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं प्रोपर गाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? प्रोपर गाइलिक कार्बन। ये भी रिएक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, क्योंकि उसी तर्ज पे रिएक्शन होता है इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पे चेक कीजिए ध्यान से, यहाँ पे डॉट बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा आपका डॉट CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अगर ये रेजोनेंस किया तो बताइए, यहाँ पे रेजोनेंस करके बताइए क्या बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH पे डॉट, रेजोनेंस करने आता है ना, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे डॉट बन गया आपका। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? यही ज़्यादा स्टेबल है ना, चेक कीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे Br डॉट आया और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 पे Br CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे डॉट आया है तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH Br CH3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बात समझ में यहाँ तक। अब ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने होंगे, ठीक है ना। तो ये GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सिस प्लस ट्रांस, और ये ऑप्टिकल शो करेगा। एक का सेंटर यहाँ पे तो 2 फॉर्म R एंड S, यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे टोटल 4, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट बनाना है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे NBS है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉट आ जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल कौन है बताइए, यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल कौन है? यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। ध्यान रखना चीज़ का, ये क्या है आपका मोड स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं, 3 2 5 अल्फा एच, यहाँ पे कितने हैं? एक ही अल्फा एच, ध्यान रखना है। और ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल। अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे बेंजीन CH पे डॉट आया, CH डबल बॉन्ड CH2, रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस किया CH डबल बॉन्ड CH2 पे डॉट आया। अगर Br डॉट यहीं पे जुट गया, ये भी तो चांस है यहाँ पे, तो बेंजीन CH पे क्या आ जाएगा आपका Br CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डॉट आया, डॉट है Br आके जुटा
तो ये बनेगा आपका, बताइए दोनों ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, बेंजीन के साथ में कंजुगेशन में है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, बट ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मोर स्टेबल, और ये क्या होगा आपका, लेस स्टेबल। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग कर रहे थे ना, यहाँ पे जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH, यही तो है CH3 डबल बॉन्ड O भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक Br आके जुड़ जाएगा, CH2 Br C डबल बॉन्ड OH। अल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आके एक Br आके जुड़ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Br। ठीक है, इस नोट की जल्दी से आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार ये NBS वो आपका 1 इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना चीज़ का, कितना है आपका 1 इक्विवेलेंट। तो देखिए ध्यान से, ये अल्किन पार्ट है, इसके लिए sp3 है, ये अल्काइन पार्ट है, इसके लिए sp3 है, तब कहाँ पे आगे जुटेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे सोचिए, अगर यहाँ पे डॉट बनता है तो आपका क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH पे डॉट, और यहाँ पे CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक भी ये बन सकता है। अगर Br यहाँ से डॉट को बाहर निकाल दे, H डॉट को बाहर निकाल दे, तो आपका यहाँ पे ये बन जाएगा CH पे डॉट C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताइए यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है आपका, Br डॉट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, एक रीजन यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो बताइए कहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में? तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आपका ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड में। कोई दिक्कत यहाँ तक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे आपका, ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है ना। और ये क्या आपका फ्री रेडिकल, ये भी क्या आपका फ्री रेडिकल। तो बताइए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, फ्री रेडिकल मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल ना, ठीक है ना, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन कमी है उसके पास में। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होगा, वो कहाँ पे ज़्यादा देर तक समय अपना बिताना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे वो अपना समय ज़्यादा बिताएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो ट्रिपल बॉन्ड के आसपास ज़्यादा समय बिताएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए ये वाला आपका नहीं बनेगा, इसलिए आपका यहाँ पे अटैक करवाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दो इक्विवेलेंट होता तो दोनों जगह करते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वन इक्विवेलेंट है तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी महसूस कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा महसूस कर रहा है। क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल के लिए। अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ NBS, 2 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ NBS and 3 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ NBS। तो देखिए तो यहाँ पे NBS से पता है ना आपको क्या, 2 Br डॉट आता है, ठीक है ना। ये क्या करता है Br डॉट, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, LIG वाला काम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है कि इसे अल्कोहल के साथ भी ये NBS रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट यहाँ बनाता है आपका क्या, अल्डिहाइड कीटोन बनाता है। कैसे बताता हूँ चीज़ को मैं, यहाँ पे अल्डिहाइड बना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन, और यहाँ पे बोलेंगे हम लोग नो रिएक्शन। क्यों?
ये जो बी आर डॉट है क्या करता है, यहाँ से एच डॉट को बाहर निकालता है, और एक और बी आर डॉट है ना यहाँ से एच डॉट को बाहर निकालता है। तो यहाँ से एच डॉट बाहर निकाला, यहाँ से एच डॉट बाहर निकाला, यहाँ पे डॉट आया, यहाँ पे डॉट आया, दोनों में क्या बन गया, पाई बॉन्ड। वही काम यहाँ भी, दो बी आर डॉट है, तो एक बी आर डॉट यहाँ से एच डॉट बाहर निकाला, यहाँ से एक बी आर डॉट एच डॉट को बाहर निकाला, ठीक है ना। एक बी आर डॉट यहाँ से निकाला एच डॉट को, एक बी आर डॉट यहाँ से निकाला एच डॉट को, तो यहाँ पे डॉट क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या बन गया, वहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। बट देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो एच है बट यहाँ पे एच है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये अल्कोहल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपके पास में आता है एलाइलिक कार्बन, ठीक है ना, CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे सीधे क्या करना है आपको, Br को जोड़ देना है, ठीक है ना। या आपको ऐसे मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे देख लेना कि कहाँ पे मेरा प्रोडक्ट स्टेबल ज़्यादा होगा, बस उसको चेक कर लेना, सिंपल सा, और कुछ नहीं। तो प्रोडक्ट में क्या अल्किन है ना, तो अल्किन जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में। तो ये यहाँ तक आपका क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट अल्किन हो चुका है। अल्काइन में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, डबल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना पहले ही। तो ये वहीं सब प्रिपरेशन और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उसका बच जाता है केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और एक बार नहीं हुआ तो पढ़ा दूंगा मैं दोबारा से एक बार, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय में उसको निपटा के ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। वो क्योंकि ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है ना। और ऐसे भी जो अल्किन लोग पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, वही अल्काइन में भी लागू होता है। अब देखिएगा कैसे, ठीक है ना। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। अल्किन का आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक।